हेलो एवरीवन, मैं हूं तेज शर्मा और आज हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। जो फंड का रिव्यू है उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये एक अच्छा समय है कि निवेश किया जाए किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड में। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि अभी पिछले कुछ टाइम से जो परफॉर्मेंस रही है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की, वो आउट परफॉर्म किया है। उन्होंने बेंचमार्क को कैटेगरी एवरेज रिटर्न से अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने भी काफी अच्छी रिटर्न जो है दी है। और स्मॉल कैप कैटेगरी की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी रिटर्न्स लार्ज कैप कैटेगरी से अच्छी रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने पिछले लास्ट ईयर में जो रिटर्न्स डिलीवर की हैं, नियर अबाउट 35% के आसपास की रिटर्न्स हैं जो डिलीवर की हैं। और वहीं कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स के बारे में बात करें तो नियर अबाउट 33.50% के आसपास जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स रही हैं। तो अगर आपने एक साल पहले 1 लाख रुपए एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी जो करंट वैल्यू होती नियर अबाउट 1,35,000 के आसपास होती, जो कि काफी अच्छा है एफडी और आरडी की रिटर्न से। स्कीम ने जो 3 ईयर में एनुअलाइज रिटर्न डिलीवर की हैं 4.79% की रिटर्न है जो डिलीवर की हैं। और वहीं 5 ईयर्स की एनुअलाइज रिटर्न्स रही हैं जो 15.59% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। और वहीं पिछले 10 साल में जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मिली है एनुअलाइज रिटर्न्स 18.99% के आसपास जो रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर की हैं, जो कि एक काफी अच्छी रिटर्न्स जो दी हैं। और वहीं कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स रही हैं जो पिछले 10 साल में एनुअलाइज रिटर्न्स वो नियर अबाउट 14.58% के आसपास रही है। पिछले 6 मंथ में स्कीम ने जो रिटर्न्स दिए हैं 48.07% की रिटर्न्स जो डिलीवर की हैं। और वहीं पिछले 3 महीने की अगर बात करें तो नियर अबाउट 22% के आसपास जो रिटर्न्स है स्कीम ने डिलीवर की हैं। तो देखा जाए और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दोनों में ही इस फंड ने अच्छी रिटर्न्स दी हैं। और आप जैसा कि आपको पता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी होती है जो इनमें ग्रोथ के चांसेस होते हैं, बट रिस्क है जो वो भी ज्यादा होता है। क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं इनमें ग्रोथ के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर पर कंपनीज होती हैं तो धीरे धीरे उनका बिजनेस ऊपर जाता है। बट सेम एज अगर बिजनेस ना चला तो वो फेल भी हो सकता है। तो इसलिए जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं इनमें जो रिस्क भी ज्यादा होता है और जो है प्रॉफिट होने की भी, रिटर्न्स ज्यादा होने की भी अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है अकॉर्डिंग टू लार्ज कैप कैटेगरी। सेम एज वाइस वर्सा, लार्ज कैप कैटेगरी में रिटर्न्स भी थोड़ी ठीक ठीक मिलती है और वहीं रिस्क भी जो कम रहता है। तो फंड को जो मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर जी हैं जो फंड के, वो आर श्रीनिवासन जी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। फंड का जो टोटल एयूएम है 6201.80 करोड़ रुपए इस फंड का टोटल एयूएम है एज ऑन 30 नवंबर। स्कीम का जो एक्सपेंस रेशियो है 1.88% एक्सपेंस रेशियो है। और वहीं अगर कैटेगरी एवरेज रिटर्न है जो एक्सपेंस रेशियो वो 1.42% है। तो एक्सपेंस रेशियो स्कीम का थोड़ा ज्यादा जरूर है। स्कीम का जो बेंचमार्क है S&P BSE स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क है। और वहीं अगर हम बात करें स्कीम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मंथली एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क है जो स्कीम में हाई है। स्कीम की जो टॉप 5 होल्डिंग है जेके सीमेंट, एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड और ब्लू स्टार, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज और सिटी यूनियन बैंक इस स्कीम की टॉप 5 होल्डिंग है। तो अगर आपने पिछले 5 साल से एसबीआई स्मॉल कैप फंड में एसआईपी स्टार्ट की होती 1000 की, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अब तक होनी थी वो होनी थी 1000, तो वो होनी थी 60,000 के आसपास। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू करंट टाइम पर होनी थी वो नियर अबाउट 94,500 के आसपास जो है आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होनी थी। और नियर अबाउट 57.50% के आसपास जो रिटर्न है आपको 5 साल में मिलती, जो कि काफी अच्छी रिटर्न है। और एनुअलाइज रिटर्न है जो आपको 18.20% की रिटर्न है जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर मिलती पिछले 5 साल में, अगर आपने 1000 की एसआईपी इस स्कीम में स्टार्ट की होती। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये निवेशकों के लिए सही समय है कि वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में निवेश करें या फिर किसी अनदर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में निवेश करें। क्योंकि पता है कि बाजार है जो ऑल टाइम हाई पर चल रही हैं और जो स्कीम्स हैं, फंड्स हैं, आउट परफॉर्म कर रही हैं बेंचमार्क को, कैटेगरी एवरेज रिटर्न से अच्छे रिटर्न मिल रही हैं, पिछले ऑल टाइम हाई रिटर्न जा रही हैं। तो ये क्या एक अच्छा टाइम है कि इन्वेस्टर्स जो है स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करें।
जी हाँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आप जो है एसआईपी के रूट से इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, तो आपको वहां पर अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर आप ऐसे में लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और लंबे समय के लिए कर देते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि बाजार जो है ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, तो खुदा ना खास्ता कि अगर कोई थोड़ी बहुत ही गिरावट करेक्शन होती है मार्केट में, तो आपकी जो है वैल्यू लमसम में डाउन चली जाएगी। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे फिर जो है आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप जो है एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड में। तो स्मॉल कैप फंड में और अमाउंट है जो एसआईपी की, वो आप अपनी मर्जी से जो है इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि आप कितनी अफोर्ड करते हैं, कितनी मंथली एसआईपी आप जो है निकाल सकते हैं। तो फिर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप डायरेक्टली एसबीआई म्यूचुअल फंड के थ्रू इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप जो है वहां से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपना डिमेट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में अपना करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और अगर आपको फिर भी कभी कुछ पूछना होता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।